गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन किस तरह से ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में होता है ब्लड के द्वारा। अब रिटर्निंग में ब्लड किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कैरी ऑन करते हैं और हमारे बॉडी में जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। जैसा मैंने पिछले क्लासेज में ही हर क्लास से पहले एक प्रे करना जरूरी है। ओम ऐं ह्रीं वद वद वार वादिनी श्री सरस्वत्यो नमः। Children, excretory system is an important system of our body, and it is the excretory system who cleans out our body, who moves out any excretory products being produced in our body. So let's learn about transportation in animals and plants, second part of this chapter, that is excretion in animals. Okay, before starting any chapter, I always keep saying that please note down all important terms in your notebook and write at least one sentence on each word. In case you find any difficulty in understanding any words, must ask me in comment box. See, Sanvi. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. हम इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इजेक्ट आउट करता है ना। तो ये लंग्स में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आता किसे है, डू रिमेम्बर? कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ। ब्लड जो है, ब्लड कैपिलरीज जिसमें लंग्स का कौन सा पार्ट रहता है, अल्वियोलाई डूबा रहता है। तो कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है ब्लड के थ्रू, वह जैसे अल्वियोलाई में फिर चला जाता है और अल्वियोलाई उसको एक्सहेल करके बाहर भेज देता है, ठीक ना। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वह स्टूल बनकर बाहर निकल जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। लेकिन क्या है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या स्टूल ही हमारा बॉडी का एक्सक्रीट है, वेस्ट मटेरियल है? नहीं, इसके अलावे भी है, बहुत सारा है। जैसे शरीर से पसीना निकलता है वो भी है, यूरिन पास आउट करते हैं वो है। तो बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स हैं। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। कभी दिमाग क्वेश्चन पूछता है कि आया कहाँ दिमाग बॉडी में है? किस वजह से जैसे ये पसीना निकल रहा है, किस वजह से जैसे हमारा वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में आ रहा है और बाहर जा रहा है। सो व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। जब भी कोई प्रोसेस होता है ना, जिसे हम पेंसिली कट करते हैं, शार्पन करते हैं, तो क्या निकलता है, कचरा निकलता है। तो जनरली कोई भी काम करो, एनी प्रोसेस, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यहाँ वर्ड है टॉक्सिक, व्हाट डज इट मीन? जहरीला। वेरी गुड। तो जो ये वेस्ट होते हैं वो बॉडी में टॉक्सिक होते हैं और उसे हम होल्ड नहीं करना चाहिए, उसे रिमूव कर देना चाहिए बॉडी से, नहीं तो बहुत सारे डिजीज होते हैं। जनरली कुछ बच्चे क्या होते हैं, खासकर लड़कियां जो होती है वह यूरिन को होल्ड करती है, नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, बॉडी में, किडनी में बहुत तरह की परेशानी होती है। तो जब भी हमें नेचुरल कॉल्स है तो तुरंत जाना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड excretion. What is excretion? Process of removal of waste produced in the cells of the living organism. Clear? The parts involved in excretion from the excretory system. जैसे डाइजेशन में जो पार्ट्स इन्वॉल्व होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में जो इन्वॉल्व रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम,
रिस्पायरेशन में जो इन्वॉल्व होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। सिमिलरली जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व रहता है उसको क्या कहेंगे? लाउडली। सी दिस इज द बेसिक diagram of human excretory system. The waste present in the blood has to be removed from the body. So how can this be done? ये ब्लड का जो वेस्टेज है, जो वेस्ट मटेरियल ब्लड में रहता है, वो कैसे निकलेगा? एक्चुअली ब्लड में वेस्ट मटेरियल आता कहाँ है? जरा सा सोचो। जो भी प्रोटीन्स जाते हैं, जो ग्लूकोज जाता है, उसी के साथ थोड़ा थोड़ा चला जाता है। ये जो फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वह क्या होता है? माइक्रोबियला एब्जॉर्ब करता है ना। तो वो ब्लड से ही एब्जॉर्ब करता है ना। तो जो कचरा बचा रह गया, जो यूज नहीं हुआ, वो भी तो ब्लड में ही रहेगा। ब्लड ही ना फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जो ब्लड है उसका एक तो आपका निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू, और जो वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं वह ब्लड में मिले रहते हैं, जिसका हमारा फिल्टर होना जरूरी है। ये फिल्टर कैसे होता है? तो ये फिल्टर होता है किडनी के द्वारा। अब इसलिए भगवान हमको 2 किडनी दिए हैं। इतना इंपॉर्टेंट है किडनी कि 2 इसलिए दिए हैं कि अगर एक खराब हो गया तो दूसरा काम करेगा। लीवर हमें कितना है? 1 लीवर। इसलिए आदमी को एक लीवर वाला नहीं, हाफ लीवर वाला बोलते हैं। कोई कमजोर रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाफ लीवर का आदमी है। किडनी जो है 2 दिया गया है। तो when the blood reaches the 2 kidneys, it contains both useful and harmful substance. ये जो ब्लड किडनी में गया वह दोनों चीज है, यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। तो यूजफुल जो होता है वह क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। द यूजफुल सबस्टांसेज आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, वापस ब्लड में चला गया एब्जॉर्ब होकर। एंड द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। जो वेस्ट रहता है वह वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसलिए हमको बहुत सारा जो टेस्ट होता है, प्रोटीन, क्रिएटिन, वह उसके लिए क्या करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं यूरिन का टेस्ट भी लिखते हैं, सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं होता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो बैलून जैसा दिख रहा है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ये जैसो सिंपली बैलून जैसा ही होता है। जैसे बैलून क्या होता है? हवा भरने के बाद फूलता है ना। तो जब इसमें यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है तो वह फूलने लगता है और हमें प्रेशर महसूस होता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इट इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिन ओपनिंग एट द ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। और यह यूरिन बाहर हमारा निकल जाता है सारे वेस्ट मटेरियल को लेते हुए। क्लियर? सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स क्या हो गया? किडनी हो गया, जहाँ ब्लड आता है, फिल्ट्रेशन होता है। यूरेटर ये पाइप जैसा हो गया, जो फिल्टर आउट होता है उसको कहाँ ले जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और वह यूरिन के रूप में पास आउट हो जाता है। नाउ as you learned, the kidneys, ureters, bladder and urethra form the which system? Excretory system. An adult human being normally passes about 1 to 1.8 लीटर, यानी लगभग 2 लीटर ऑफ यूरिन 24 आवर्स में एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग पास करता है। अगर इससे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो दोनों नॉर्मल। प्राय देखते हैं कि ओल्ड एज में सो लोग बहुत जल्दी बार बार यूरिन जाता है। क्यों? उसमें जैसा यूरिनरी ब्लैडर कमजोर हो जाता है, उसमें होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। उसी तरह छोटे बच्चे को जैसे तुरंत हो जाता है, बेड पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका जैसे यूरिनरी ब्लैडर है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्लियर? द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। वाटर कितना रहता है? 95%, एंड 2.5% इज यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। जनरली हम लोग जो है यूरिन में क्या होता है? सब ज्यादा यूरिया, उसी से नाम ही पड़ा यूरिन। और हर एनिमल्स में अलग होता है, प्लांट्स में अलग होता है। जनरली ये आगे पढ़ोगी, दिया होगा कि किस में कौन सा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है और क्यों ऐसा होता है। जिससे हमारे में होता है यूरिया, बर्ड में होता है यूरिक एसिड, जो पानी में रहते हैं हाइड्रा वगैरह उसमें होता है अमोनिया। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है? शुरुआत में मैंने बताया पसीना, द स्वेट में क्या होता है? कंटेन्स वाटर एंड साल्ट्स। You all might have seen that sometimes in summer
व्हाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लॉथ्स स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। कभी देखे हो, खासकर ब्लैक कपड़ा अगर पहने रहो तुरंत दिखेगा, पसीने का दाग हो जाता है व्हाइट व्हाइट। क्यों ऐसा होता है? साल्ट होता है इसमें, साल्ट नमक होता है ना, व्हाइट दाग पड़ जाता है। तो जब पसीना सूखता है तो वाटर वेपर तो बन गया, लेकिन साल्ट जैसो कपड़े में चिपका रह जाता है। These marks are left by salts present in the sweat. Does sweat serve any other function? स्वेट का क्या काम है, कोई इसका फंक्शन है या इसे वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है? तो उसके लिए जैसे भगवान एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया है, यूरिन ब्लड बनाया, किडनी बनाया। पसीना का क्या काम है सोचो। कभी घड़े में पानी रखी हो, कभी घड़े में पानी रखना देखना, उसमें जैसो या ग्लास में तुम देखती हो कि वाटर वेपर बाहर में लग जाता है। हाँ, तो घड़े के ऊपर जो छेद रहता है घड़े में हल्का हल्का, उसमें वाटर वेपर जो बंद के बाहर पर पेंदी में सटता है, वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है। उसका जब वेपराइजेशन होता है वाटर वेपर, तो ऊपर वाटर वेपर बन के जाएगा, तो इसकी टेम्परेचर को रिलीज करेगा, बर्तन कूल होगा। तो ये जो पसीना हमारे बॉडी में चल रहा है, जब ये वाटर वेपर बन के बाहर निकलेगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, सेने वाटर वेपर बन रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ तो हमें कूलिंग इफेक्ट देगा। तो पसीना जनरली कब बहता है? जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, गर्मी लगती है। ठंड में कभी पसीना बहता है? नहीं बहता। तो पसीना का, स्वेटिंग का हमारा क्या पर्पस है? टू कीप आवर बॉडी कूल। ओके, जैसा कि मैंने बतलाया कि बहुत सारे एनिमल्स में जैसो वेस्ट मटेरियल जैसो डिपेंड करते हैं किस तरह के जगह पर रहता है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज excrete cell waste as ammonia which is directly dissolved in water। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, फिश जैसे, उसमें अमोनिया निकलता है वेस्ट मटेरियल के रूप में। अमोनिया जैसा हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, वह पानी में निकल गया और आसानी से बाहर हो जाता है। तो वह चूंकि दिन भर पानी में ही रहता है, तो उसके पास जैसे अमोनिया के रूप में निकल गया, लेकिन हमारे पास तो हमेशा पानी में हम रहते नहीं हैं। सिमिलरली some land animals like birds, lizards, snakes excrete a semi solid। अब ये जो बर्ड है, एनिमल है, बर्ड, छिपकली, सांप, इसमें क्या है, पानी की बहुत कमी रहती है, बहुत कम पानी लोग पीता है, रहता ही नहीं पानी, तो इसके शरीर में वाटर की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो यह क्या करता है, सेमी सॉलिड यानी हल्का आटा की ले तरह वैसा जैसे एक्सक्रीट करता है। और उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड, यह जैसो यूरिया नहीं देता है, यूरिक एसिड रहता है, व्हाइट कलर्ड कंपाउंड दैट इज यूरिक एसिड। एंड द मेजोरिटी और मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज, ह्यूमन में क्या है, यूरिया। यहाँ मैं फिर से क्लिक दिया हूँ, एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया, ह्यूमन में यूरिया, बर्ड्स में यूरिक एसिड। तुम देख रहे हो कि जैसे मात्रा वाटर का बढ़ता है, अमोनिया है, वाटर थोड़ा कम है, हम लोग तो पानी लेते रहते हैं ना, 7-8 लीटर पानी पीते भी हैं, यूरिया है। और जहाँ एकदम बर्ड्स को पानी बहुत कम पीना मिलता है, बहुत कम पीता है, यूरिक एसिड। तो जो डिजर्ट में रहते हैं एनिमल्स, वो क्या करेंगे, यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट करेंगे ना। नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट डायलिसिस। आजकल एक शहरों में, क्या गांव में भी ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। डायलिसिस पे रहना अच्छी बात नहीं है, बहुत पेनफुल होता है। बॉडी में जैसो छेद करके पाइप डालकर एक आर्टिफिशियल किडनी बनाया जाता है। तो समटाइम्स ए पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। जब कोई इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई इंजरी हो गया, किडनी काम करना बंद कर दिया। हालांकि हमारे गॉड ने 2 किडनी दिया है कि एक अगर काम करना बंद भी कर दिया तो दूसरे से काम हो जाए। सपोज कि दोनों किडनी फेल कर रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेल्यूर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। अब किडनी जब फेल कर जाएगा तो क्या होगा, जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा, ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा, जमा होने लगेगा। एंड सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली। अब जो है वह तब तक जैसो, जब तक उसका फिल्टर नहीं किया जाएगा तब तक उसका जैसे जिंदा रहना बहुत मुश्किल है।
तो इसको कैसे किया जाता है आर्टिफिशियली? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस इज ए प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स and excess fluid from the blood when the kidney stop working properly. It often involves diverting blood to a machine to be cleaned. देखो ये लंबा रीजन है, एक्चुअली पेरिटोनियल रीजन होता है। तो उसमें जैसे पंक्चर करके एक पाइप डाला गया और यहाँ जैसे डायलिसिस होकर जो प्योर ब्लड है बॉडी में चला गया और जो वेस्ट है वह आउटफ्लो के रूप में बाहर निकल गया। क्लियर? दिस इज आर्टिफिशियल डायलिसिस। नाउ अभी तक हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। प्लांट्स में भी तो होता है, प्लांट्स में भी तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, तो होती है, वहां तो और ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? बेचारा प्लांट्स तो चुपचाप खड़ा है, एनिमल तो इधर उधर उछल कूद करता है, प्लांट्स कभी उछल कूद करता है? अब प्लांट्स में हम पानी डाल रहे हैं मिट्टी में, खाद डाल रहे हैं मिट्टी में के अंदर क्या रहता है? प्लांट्स का रूट्स रहता है। तो रूट्स जो है सो मिट्टी से क्या लेता है? वाटर लेता है, फर्टिलाइजर लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, लेकिन खाना बनता है लीव्स में। तो मम्मा किचन में खाना बना रही है और सामान जैसे बालकनी में रखा हुआ रहेगा तो खाना बनेगा? नहीं बनेगा। बालकनी से किचन ले जाना हो जाए। तो उसी तरह रूट्स के पास सारा खाना रखा हुआ है, अब तो लिप्स कैसे बनेगा? उसको लिप्स तक पहुंचाना पड़ेगा। तो पहुंचाने का काम कौन करेगा? एक पाइप लगा रहता है जिसका नाम है जाइलम, बहुत सही बोली। वह जैसे पहुंचाने का काम करता है प्लांट तक। और जैसे मम्मा खाना बना दी, अब ले जाओ खाना, अपना अपना थाली लेकर आओ। चले जाइए थाली लेकर खाना लेने। तो थाली लेकर कौन जाएगा लिप्स के पास? तो फ्लोएम गया, ला खाना बन गया, हम चलो बड़ी जगह सब जगह बांट देते हैं। खाना बांटने तो मजा भी आता है, बनाने में तो इतना मेहनत है। तो फ्लोएम जैसो क्या करता है? बने हुए फूड को लीव्स से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो लेट्स सी दिस पिक्चर। ये क्या है? वाटर एंड मिनरल साल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। क्लियर? एंड ब्लू लाइन देखो, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स मूव्ड अप द प्लांट थ्रू द वाटर कैरिंग ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स ब्लू होता है उससे ऊपर जाता है। और ये मजे की चीज है कि इंटरेस्टिंग, जैसे कभी स्ट्रॉ से पाइप पानी खींचे ना, उसमें वाटर बबल अगर बन जाता है, एयर बबल बन जाता है, तो पानी नहीं आ पाता है। उसी तरह जाइलम में जैसे एयर बबल्स नहीं बनता है, एकदम स्ट्रॉ के जैसे मुंह से खींचता है वैसे पानी जाता है ऊपर। अब सोचो कौन सा मोटर लगा रहता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। और यहाँ लिप्स है, लिप्स से जो देखो रेड लाइन जो दिखा रहा है, लिप्स मेक फूड। नाउ फूड मूव्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द फूड कैरिंग ट्यूब्स, दैट इज फ्लोएम। रेड लाइन फ्लोएम को डिनोट कर रहा है, ब्लू लाइन जाइलम को। Plants absorb water and minerals by the roots and transport it to the leaves. The leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis. You have learned that food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose. अब देखो सबको लगेगा कि प्लांट्स का हर पार्ट खाना बना रहा है, नहीं। कौन सा पार्ट खाना बनाता है? ओनली ग्रीन लीव्स। तो ग्रीन लीव्स खाना बना दिया, लेकिन एनर्जी तो सबको चाहिए ना, ग्रीन लीव्स को भी चाहिए। तो ये जो प्लांट्स जो फूड बनाया लीव्स, वो डिस्ट्रीब्यूट भी होना जरूरी है। तो द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल एक्टिविटीज मतलब जिंदा रहने के लिए जो जरूरी होता है। बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स? हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट्स व्हिच कैन नॉट मेक फूड? तो देखते हैं आगे की फिगर में, अभी तो बता ही दिए तुम्हें। नाउ दिस सी दिस पिक्चर। ये ग्रीन ट्यूब जो है जाइलम और येलो ट्यूब फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीव्स। याद रखना, जाइलम ऊपर जा रहा है, फ्लोएम डाउनवर्ड्स आ रहा है।
plants absorb water and minerals by the roots and the roots have root hair. ये जो पतला पतला रूट हेयर है वही जो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि मोटा चीज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है. द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. पतला पतला जैसे माइक्रोबिलाई के याद करो, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए पतला होना जरूरी होता है. तो ये क्या करता है रूट? वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर, जो सॉइल में रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है. द रूट हेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में भी वाटर होते हैं फंसे हुए, नहीं रहेंगे तो सॉइल सूख जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं. कभी देखिए मिट्टी सूखने के बाद क्रैक्स आना. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? यस. अब तो इतना बार बोल दिए जाइलम जाइलम कि याद हो गया कि जाइलम ले जा रहा पानी. प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. स्ट्रॉ पाइप. कौन सा प्लांट्स का स्ट्रॉ पाइप? जाइलम. द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू. द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम. जैसे हमारे बॉडी में वेस्कुलर टिश्यू था ना, ब्लड ले जाता था, वैसे प्लांट्स का भी वेस्कुलर टिश्यू है. यानी हमारे बॉडी में जैसे आर्टरी और वेन्स था, वैसे इसमें भी जाइलम एंड फ्लोएम है. क्लियर? ट्रांसलोकेशन क्या है? बताऊंगा आगे. नाउ सी दिस पिक्चर. दिस इज लार्ज ट्री एंड दिस इज अ स्लाइड सेक्शन ऑफ जाइलम. सेक्शन होता है क्या है, आगे की क्लास में लैब में तुमको बताया जाएगा. किसी भी सेल्स को पतला रेजर से काटा जाता है और उसको स्लाइड बना के ग्लास पे चिपका कर, अगर याद होगा मेरा लैब वाला स्लाइड्स दिखाई थी तुम्हें, उसको माइक्रोस्कोप पे बहुत सारा ग्लास हरे रंग का डब्बा में तो रखा हुआ ग्लास ट्यूब घर पे, तो उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा जाइलम वेसल. देख रहे हो इसमें क्या है? होलो होलो दिख रहा है, छेद जैसा दिख रहा है ना, तो यह स्पंज जैसा दिख रहा है, और यह ट्यूब जैसे पानी को, रूट जो है उससे पानी को एब्जॉर्ब करता है. क्लियर? ये जमीन का फोटो है या पेड़ का टुकड़ा है? ये पेड़ है, पेड़ मिट्टी के अंदर है, ये रूट दिखा रहा है. ये तो रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, नॉट रियल इमेज. उसके बगल वाला ये मिट्टी है, मिट्टी. ये जमीन का टुकड़ा है. नहीं, ये रूट है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जाइलम सेल्स है. येलो येलो. हाँ, ये जो है ना सेल्स है, माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा दिखेगा. तो हमने जाइलम के बारे में देख लिया. लेट्स सी अबाउट फ्लोएम. जैसा कि बतलाया कि लिव्स में प्लांट का फूड बन गया. अब वो फूड लिव्स तो खुद अपने पास रखेगा नहीं, वो क्या करेगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को सप्लाई करेगा. कैसे जाएगा भाई? जैसे बतलाया कि थाली लेकर जाती हो खाना लेने, तो वो फ्लोएम जो है खाना लेकर दूसरे दूसरे पार्ट्स में जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पहुँचाता है. यू नो दैट लिव सिंथेसाइजेस फूड and the food has to be transported to all parts of the plant, and this is done by the vascular tissue called phloem. They also form a continuous network of channels for transport of food. ये जो चैनल बनता है ना, रास्ता, वो कंटिन्यू रहता है, ब्रेक नहीं होता है. ठीक ना? The movement of food in the phloem is called translocation. ट्रांसलोकेशन, ट्रांस मतलब शिफ्ट कर देना, जगह बदलना, लोकेशन मतलब जगह बदलना. तो लेट्स सी कि ये लिप सेल्स है, यहाँ शुगर बना, फोटोसिंथेसिस शुगर बना, और यहाँ एक तरफ वाटर जाइलम ले जा रहा है, ये फ्लोएम जो है शुगर को लेकर नीचे आ रहा है. ठीक ना? ये देखो रेड लाइन नीचे आ रहा है, और यह शुगर कहाँ पहुँच गया? रूट में. कहाँ पहुँच गया? रूट में पहुँचा. तो ये जो टिश्यू लिव जो था, वहाँ जो शुगर बना था, उसका लोकेशन कहाँ चेंज हो गया? बोलो. रूट्स में. दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. तो अभी रटने की जरूरत नहीं है कि फ्लोएम मेक्स फ्लोएम मूव फूड, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. रटे जा रहे हैं, डब्बा में भरे जा रहे हैं, और भुला गए कि लोकेशन है कि ट्रांसलोकेशन है कि पोजीशन है. ऐसा गलती नहीं करना है. समझो पिक्चर के थ्रू कि लीव्स में शुगर जो बना, वह पोजीशन उसका चेंज हो गया, यानी लोकेशन ऑफ शुगर चेंज हो गया, और वह कहाँ गया? लोकेशन ऑफ शुगर चेंजेस टू रूट. दिस इज कॉल्ड translocation. Clear? Which is the vascular tissue that carries food? Phloem.
phloem. And which is the vascular tissue that carries water to the... Let's discuss about the last topic of this chapter, transpiration. जैसा हमने बतलाया ह्यूमन बॉडी में भी क्या आता है, हमें पसीना आता है बॉडी को कूल करने के लिए, उसी तरह प्लांट्स भी पसीना जैसा ही है, एग्जैक्टली इट्स नॉट स्वेटिंग, जिसको कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन। ये क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा रूट्स जो है मिट्टी से क्या कर रहा है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, जो कभी एक्स्ट्रा वाटर आ गया बॉडी में तो वो क्या होगा, प्लांट्स के लिए फायदेमंद नहीं है, उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको क्या करता है, वो इवापोरेट हो जाता है, जैसे पसीना इवापोरेट होता है ना, वैसे वाटर भी जैसे वाटर वेपर बन जाता है, इवापोरेट्स हो जाता है। कैसे, लिप्स सरफेस पे स्टोमेटा छेद जैसा होता है, खिड़की विंडो नुमा, वो खिड़की खोल दिया, जो अब है एक्स्ट्रा पानी हवा में चल जाओ, सनलाइट में वाटर वेपर बन जाओ। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. Not all the water absorbed is utilized by the plant. The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. The evaporation of water from leaves generates a suction pull, the same that you produce when you suck water through a straw, which can pull water to great heights in the tall trees. Now it's interesting. ये जो स्टोमेटा से जो वाटर वेपर बन रहा है और एयर में जा रहा है, तो क्या करता है, सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। व्हाट इज सक्शन? सक्शन पुल। जब हम स्ट्रॉ में पानी खींचते हैं तो खींचते हैं ना, तो उसी तरह सक्शन पुल बनता है और वह क्या करता है, पानी को खींचने का काम करता है। इसलिए जैसे लंबा लंबा तार का जो पेड़ रहता है, बिना कोई मोटर लगाए घर में अपार्टमेंट में पानी ऊपर चढ़ पाता प्लांट पाइप से? नहीं ना, मोटर लगाते तब जाके टंकी में चढ़ता है। लेकिन भगवान जो बनाए हैं, इतना अच्छा चीज बनाए हैं कि लंबा तार का पेड़ भी है तो भी वह खुद पानी ऊपर चला जाता है। क्यों? इवापोरेशन की वजह से सक्शन क्रिएट होता है, और जैसे सक्शन मतलब एक खाली जगह बना, वैक्यूम बना, और उसको भरने के लिए दूसरा वाटर जैसा उसकी ओर दौड़ रहा है, तो वाटर चैनल लगातार बनता चला जाता है। अगर हम कपड़े को बहुत मोटे कपड़े से ढक देंगे, मतलब पानी को मोटे कपड़े से ढक देंगे तो Let's revise this chapter before concluding the chapter. Revision is essential. जब भी घर में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, एक बार पुराना पलट के जरूर देखना। Removal of waste products from the body is called excretion. बॉडी एक्सक्रीशन क्या है? तो जो कचरा निकला बॉडी में उसका बाहर निकालना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 यूरेटर, दोनों साइड पाइप रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर, दोनों पाइप मिलता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरेथ्रा। साल्ट्स एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलोंग विथ वाटर एज स्वेट। पसीना में साल्ट और यूरिया रहेगा। फिश एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस सच एज अमोनिया। एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया सिक्रेट करता है, which is directly dissolved in water. Birds, insects and lizard excrete uric acid, that is semi-solid form. यहाँ वाटर थोड़ा कम है तो यूरिक एसिड बना दिया। Water and minerals, nutrients are absorbed by roots from the soil. Roots absorption का काम करता है। Nutrients are transported along with water to the entire plant via the vascular tissue called xylem. Xylem जैसो absorb करके ऊपर ले जाता है। The vascular tissue for the transport of food to the various parts of the plant is phloem. फूड का काम करता है ट्रांसपोर्ट का फ्लोएम, फॉर फूड फ्लोएम। जो जल जाइलम, याद रखना, जल जाइलम, फूड फ्लोएम। A lot of water is lost by plants in the form of vapor through stomata during transpiration. Transpiration generates a force which pulls up water absorbed by the roots from the soil to reach the stem and leaves. That is suction force, है ना? So this is all about today's class. I think you all understood the excretory system in detail and you all enjoyed the class. If you liked the video, don't forget to subscribe the channel and ask any question in comment box. Thank you. Bye bye. Have a nice day.